हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक, फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला उन लोग के लिए जो ऑलरेडी क्रोशिया में है और जिनको अपनी फैमिली को बुलाना हो, जिनको अपनी वाइफ को बुलाना है। ये वीडियो उनके लिए है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें, बहुत सारे स्टेप्स है, तो इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। कुछ भी भूल मत जाना, क्योंकि कुछ भी आप भूल जाओगे तो फिर मुझे मत बोलना कि अरे आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा बोला था। तो हम किसी को गलत गाइडलाइंस नहीं देना चाहते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो पूरा ध्यान से देखना। आपको उसके बाद कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या मेरे मेल आईडी पे। आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। तुरंत नहीं आ तो आपको नेक्स्ट तो आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग के मैसेज होते हैं जॉब्स को लेके अलग अलग तरीके के, इसलिए मैंने बोला आपको। तो आप पेशेंट रखना, आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपको कुछ भी डाउट हो उसके बाद, बाकी आपको ना समझ आए तभी आप मुझे मैसेज करना। बाकी आप वीडियो को 1 से 2 बार समझ लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पूरा प्रोसेस कैसे है। तो इसकी 3 स्टेप है, मैं आपको बता दूं। पहला स्टेप है जो एग्जांपल की, मुझे अगर मेरी वाइफ को बुलाना तो मेरे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सेकेंड स्टेप ये है कि आपकी वाइफ यानी कि मेरी वाइफ, आपकी वाइफ को बुलाना तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अब मुझे मेरी वाइफ को बुलाना तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। और थर्ड स्टेप ये कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ये 3 स्टेप है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी भाई लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज किए थे कि इंडिया में सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है पैसा भेजने का, तो मैं आपको बता दूं इंडिया में सबसे बेस्ट ऐप है। आपको क्रोशिया से इंडिया में पैसे भेजने तो सबसे बेस्ट एक ऐप है, जो ऑलरेडी मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग को अच्छा भी लग रहा है। तो सबसे बेस्ट ऐप है पेपैनी ऐप। इसका एडवांटेज ये है कि आपको ये प्ले स्टोर, गूगल स्टोर पे मिल जाएगा, एप्पल स्टोर पे मिल जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या है, बहुत लोग पूछते हैं इसके बेनिफिट क्या है। तो आप जब ऐप डाउनलोड मारोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पहला बेनिफिट इसका ये है कि आपको जो गूगल रेट रहेगा उससे पेपैनी आपको ज़्यादा अमाउंट दिखाएगा। सेकेंड, आपको जो है जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, बाकी सब में ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है कि आपको 10 यूरो लगेगा, किसी में 1000 रुपये लगेगा, किसी में 2000 रुपये लगेगा। इसमें ज़ीरो ट्रांजेक्शन है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। और तीसरा आपको एडवांटेज ये है कि बाकी सब ऐप में कैसा होता है कि आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं मिल पाता, आपको सिर्फ मेल्स के थ्रू ही आपको बात करनी पड़ती है। कभी कभी समझ नहीं आता कि सच है कि भाई कब रिप्लाई आएगा। तो इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है 24 घंटा पूरे 7 दिन। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सपोर्ट सिस्टम से बात कर सकते हैं। तो आप जल्दी आप डाउनलोड कीजिए और हैजल फ्री आप क्रोशिया से इंडिया में पैसा भेज सकते हैं। चलो बात करते हैं वीडियो की, तो ये क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे अगर मुझे मेरी वाइफ को बुलाना है। तो सबसे पहले मुझे मेरा लगेगा पासपोर्ट। उसके बाद मेरा लगता है वर्क परमिट, मिनिमम 6 महीना वैलिड होना चाहिए मेरा वर्क परमिट। तीसरा लगता है मेरा टीआरसी भी ऑफकोर्स 6 महीना मिनिमम वैलिड होना चाहिए। अब इसके बाद क्या लगता है, मुझे 6 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी। सैलरी स्लिप में मेरा क्या क्या लगता है, 6 महीने की सैलरी स्लिप में मिनिमम मेरी सैलरी 1100 से 1200 यूरो होनी चाहिए। 800 से 900 होगी तो नहीं हो पाएगा, मिनिमम आपकी 1100 या 1200 ऊपर होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। फिर चौथा डॉक्यूमेंट क्या लगता है, चौथा डॉक्यूमेंट लगता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में मिनिमम 3000 यूरो होना चाहिए। इतना सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि आपकी वाइफ आए तो आप वो फंड से गुजारा कर सको, इसलिए 3000 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद क्या लगता है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि गारंटी लेटर लगता है। तो ये गारंटी लेटर बनता कैसे है बता दूँ। तो गारंटी लेटर में क्या क्या फॉर्मेट होता है, ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो गारंटी लेटर में ये होता है कि मेरा नाम ये है, मेरी वाइफ का नाम है और मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहता हूँ कि उसकी पूरी गारंटी मैं लूँगा और इसको पूरा नोटरी करवाना पड़ता है क्रोशिया में। ये डॉक्यूमेंट क्रोशिया में बनता है, आपको इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे डालोगे नियर बाई मी नोटरी करके तो आपको बहुत सारी नोटरी मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जाके एक गारंटी नोटरी बनाने पड़ेगा। तो इसके बाद आपको लगता है एक हाउस एग्रीमेंट। तो हाउस एग्रीमेंट कैसा होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप जहाँ पे रहते हो अकेले रहते हो तो वहाँ पे आपको जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें आपको वाइफ का नाम, पासपोर्ट नंबर ये सब लगाना कि जब आपकी फ्यूचर वाइफ आएगी तो आप ये अपार्टमेंट में रहेगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ओनर जिसके पास रहते हो, ओनर से आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, लिखना है कि आप यहाँ पे कब से रहते हो और आपकी वाइफ आएगी यहाँ पे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यहीं पे रहेगी और उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। और एक डॉक्यूमेंट लगता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जब आ जाओगे उसके बाद इसका बेनिफिट है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट आपकी तरफ यानी कि मेरी तरफ से लगेंगे। अब एग्जांपल आपकी वाइफ की तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपकी वाइफ की तरफ से पहला लगेगा पासपोर्ट, मिनिमम 2 साल वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको लगेगा आपका जो पासपोर्ट है उस पर आपका वाइफ का नाम होना चाहिए, यानी तो आपके जो वाइफ है उन पे आपका हस्बैंड का नाम होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। एग्जाम्पल कि मेरा पासपोर्ट है तो उसमें मेरा वाइफ का नाम नहीं है, ठीक है, पर मैं यहाँ पे हूँ
पर उसके पास, मेरी वाइफ के पास मेरा नाम होना चाहिए, जिससे मुझे पता चले कि ये लोग, जैसे कि मुझे नहीं, एम्बेसी को पता चले कि ये लोग हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद आता है आपको पीसीसी की एक नीड होगी। उसके बाद होता है कि अगर आपकी वाइफ वहाँ पे कहीं काम कर रही है, इंडिया में एग्जांपल, तो 6 महीने का सैलरी लगेगा और बैंक स्टेटमेंट लगेगा। अगर वो काम नहीं करती है तो कम से कम मिनिमम 3 से 5 लाख रुपये उसके अकाउंट में होने ही चाहिए। उससे ये पता चलता है कि उसके पास भी इनफ फंड है सर्वाइव करने के लिए। इतने ही डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे आपके वाइफ के। इसके बाद क्या क्या प्रोसेस, जो थर्ड स्टेप है, तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई थर्ड स्टेप में या थर्ड प्रोसेस में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरा हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है क्रोएशिया एम्बेसी से। तो आपको एक मेल करना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मेरा वर्क परमिट यहाँ तक वैलिड है, मुझे मेरे वाइफ को बुलाना है, तो मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए। इसको लोग स्पेशल अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं। तो इसका ये है कि आपको एक मेल ड्राफ्ट करना पड़ता है। किसको मेल करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि ईमेल आईडी दे दूंगा मैं जिनको मेल करना है। तो वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा, तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ चाहिए, मुंबई चाहिए, बेंगलोर चाहिए, दिल्ली चाहिए, जहाँ भी यूएफएस का है सेंटर, आपको वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं वहाँ पे। तो पहले जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया, टीआरसी, 6 महीने का स्टेटमेंट, गारंटी लेटर, एग्रीमेंट, ये सब। आपके वाइफ का पासपोर्ट लगेगा, पीसीसी लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा और डमी टिकट, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। और फिर आपको इसको नॉर्मल वीएफएस में देना है। वीएफएस में नॉर्मल जो टाइम लगता है, इसके कुछ चार्ज होते हैं सेम 15 से 16 हज़ार जो आप नॉर्मल देते हो वही चार्ज होते हैं। तो इसका प्रोसेस सेम ही है, 6 से 9 महीने लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगते। उसके बाद ये एक सी कैटेगरी में, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा में ही आता है। इसका कोई ऐसा नहीं कि डी वीज़ा में आता है। इसका जो वीज़ा था वो सी कैटेगरी का होता है। सब स्पेशल वीज़ा बोलते हैं पर सब टूरिस्ट वीज़ा ही होता है। उसके बाद जैसे ही वो वीज़ा पे यहाँ पे ट्रैवल करेगी, इसके बाद आपका जो फर्स्ट था मैरिज सर्टिफिकेट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसको आपको लोकल लैंग्वेज यानी कि क्रोएशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाना है और नोटरी करना है। उसके बाद आपको इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं, टीआरसी बनाने जाना पड़ेगा रेमिटेंस में। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मेरा पासपोर्ट लगेगा यानी कि हस्बैंड का पासपोर्ट, उसका टीआरसी और वर्क परमिट, ठीक है। आपकी वाइफ का पीसीसी, मैरिज सर्टिफिकेट, 4 से 5 ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको जाना है और आपको वहाँ पे मिल जाएगा टीआरसी। तो टीआरसी की वैलिडिटी क्या होती है, इसकी डेट्स क्या होती है, तो उसकी डेट्स जो यानी कि मेरा जो वर्क परमिट है, मेरा जो टीआरसी है, वही डेट के हिसाब से मेरी वाइफ को भी वही डेट का टीआरसी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। तो इसका बेनिफिट्स क्या, डिपेंडेंट वीज़ा बेनिफिट है कि जब आपकी वाइफ यहाँ पे वाइफ है यहाँ पे आ जाएगी, तो पहली बात तो वो कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज वो इलीगल है और आपको उसके लिए वर्क परमिट लगेगी। वर्क परमिट रहेगा तो ही वो काम कर सकती है। तो बहुत लोग चाहते रहेंगे कि यहाँ पे बुला के काम कराएंगे तो बहुत वो इलीगल है, आपको वर्क परमिट लगेगा तो ही आप काम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर वो डिपेंडेंट वीज़ा पे आती है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड इसलिए वो आ रही है, तो आपको वो एज अ हाउस वाइफ रहेगी, वो काम नहीं कर सकती। और इसका कोई चार्जेस नहीं लगता, एकदम फ्री है। आपको जस्ट वीएफएस में जो लगेंगे चार्ज वही चार्ज है, बाकी कहीं आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको और एक चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया, इसमें ये था कि जब आपको वीएफएस जाते हो, डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हो, उसके जैसे वो सबमिशन हो जाता है उसके बाद आपको जो आप मेरे डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्पल की जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट, टीआरसी, बैंक स्टेटमेंट, गारंटी लेटर, ये सब मुझे एक पुलिस को जमा करना पड़ता है जो क्रोएशिया में होता है। उसका लोकेशन मैं डाल दूंगा। तो जैसे आप वीएफएस में सबमिशन करते तो उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स सब यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में डालने पड़ते हैं, वहाँ पे आके जमा करने पड़ते हैं। उसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिर जैसे ही वहाँ से इंडिया से कॉल आएगा वेरिफिकेशन का, तो यहाँ से ओके हो जाएगा, तो उसको वीज़ा मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा भागम दौड़ करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा इसको हार्ड प्रोसेस लोग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस से बहुत लोग यहाँ पे है जो आईटी में जॉब करते हैं, उन लोग ने उनकी वाइफ्स को बुलाया तो उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस प्रोसेस में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको ड्राफ्ट चाहिए जो आपको एमएससी को करना है मेल, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी तो आपको ये वीडियो आप 1-2 बार देखोगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ABC करके, तो आपको पता चले ये मतलब मेरा डॉक्यूमेंट, B मतलब मेरी वाइफ का डॉक्यूमेंट, C मतलब कैसे आपको प्रोसेस करना है। मैं मेल डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करो, मेरे टेलीग्राम पेज पे ज्वाइन हो जाओ, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहना, सिर्फ दुआ में याद रखना।